हंसल मेहता और प्रतीक गांधी ने बॉलीवुड में नए टैलेंट को मौका न मिलने पर नाराजगी जताई। रिसेंटली उन्होंने फिल्म फेस्टिवल में कहा कि नए एक्टर्स और फिल्म मेकर्स को एक मौका देना छोटा रिस्क है जो काफी फायदे ला सकता है, लेकिन इंडस्ट्री ने सेफ्टी के नाम पर ये दरवाजा बंद कर दिया है। हंसल मेहता ने कहा 2000 में यूटीवी जैसे स्टूडियोज नए लोगों को प्रमोट करते थे। आज अपलॉज एंटरटेनमेंट ये काम कर रहा है और नए टैलेंट को बैक कर रहा है, जैसे प्रतीक गांधी, जहान कपूर और गगन देवराय। उन्होंने क्वेश्चन किया कि बड़े स्टार्स को बार बार चांस देना सही है, जबकि उनका सक्सेस रेशो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। कितनी बार वो फेल होते हैं। जब ये फेल होते हैं तो पूरा प्रोजेक्ट डूब जाता है। नए लोगों को कास्ट करना एक छोटा रिस्क है जो कम नुकसान करेगी और ज्यादा फायदा दे सकती है। प्रतीक गांधी जो गुजराती थिएटर और स्कैम सीरीज के बाद बॉलीवुड में छाए, उन्होंने भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से नए लोगों को काम देने की अपील की। सब कहते हैं कि नए एक्टर्स नहीं हैं, जबकि हजारों एक्टर्स मौका मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये गैप सिर्फ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भर सकते हैं। गांधी हंसल मेहता की महात्मा गांधी पर बन रही सीरीज का हिस्सा है और उनकी फिल्म घमासान फेस्टिवल में प्रीमियर हुई। इस फिल्म फेस्टिवल में विक्रमादित्य मोटवानी, नंदिता दास, अभिषेक चौबे और हनी त्रिहान जैसे फिल्म मेकर्स भी शामिल हुए, जिसमें नए टैलेंट और इंडस्ट्री के फ्यूचर पर चर्चा की गई। बॉलीवुड की मेलोडी क्वीन अलका याग्निक एक ऐसी सिंगर है जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से हर जनरेशन को अपने सुरों का दीवाना बनाया है। सिर्फ 14 साल की उम्र से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली अलका ने अपने करियर में 20,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं, वो भी 25 अलग अलग भाषाओं में। हिंदी के साथ गुजराती, मराठी, भोजपुरी, बंगाली, तेलुगु और पंजाबी जैसी कई लैंग्वेजेस में उन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखरा है। 6 साल की उम्र से ही उनका सफर आकाशवाणी से शुरू हुआ, जहां वो भजन गाती थी। 1980 में उन्होंने पायल की झंकार फिल्म का तिरकत अंग सॉन्ग से बॉलीवुड डेब्यू किया। फिर 1, 2, 3, चोली के पीछे, ताल से ताल, अगर तुम साथ हो, हम तुम और कुछ कुछ होता है जैसी सुपरहिट गाने उनकी पहचान बन गयी। 7 फिल्मफेयर अवार्ड्स और 2 नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी अलका की फैन फॉलोइंग आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। एक गाने के 12 लाख लेने वाली सिंगर ब्रांड एंडोर्समेंट से 16 लाख महीने कमाती है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 68 करोड़ है, जो उनको इंडिया की टॉप 10 रिचेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स में शामिल करती है। सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि रियलिटी शोज और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में भी उनकी जबरदस्त डिमांड है। उनकी आवाज का जादू हर नए जनरेशन को पसंद आता है, इसीलिए वो नए प्लेबैक सिंगर्स के लिए एक मिसाल है। आज भी उनका सुरों का जादू वैसे ही ताज़ा है जितना पहले था और फैंस हर नए प्रोजेक्ट का इंतजार करते हैं। अलका याग्निक जगत का एक अमर नाम बन चुकी है। अवनीत कौर जो बचपन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रही है, के बदलते लुक्स को लेकर कई लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहें फैलाई, लेकिन एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही इन रूमर्स का जवाब दिया और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का असली राज बताया। अवनीत ने कहा कि वो कैमरा के सामने ही पड़ी हुई है। जब लोग कहते हैं ओह उसने अपने फेस पर बहुत कुछ करवाया है या वो बिल्कुल अलग दिख रही है, उन्हें वो अजीब लगता है। जब लोगों ने उन्हें देखा था वो सिर्फ 7-8 साल की थी, अब वो 23 की हो चुकी है। प्यूबर्टी के साथ फीचर्स बदलते हैं, ये नेचुरल है। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करवाई, वो फिलर्स नहीं लगवाती, लेकिन फेशियल्स करती है और अपनी स्किन का ध्यान रखती है। वो अपनी स्किन को टाइटन रखने के लिए नेचुरल मेथड्स यूज करती है। उनके फीचर्स ऑलरेडी अच्छे हैं, उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं। अवनीत ने डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स से करियर शुरू किया, फिर मेरी माँ, चंद्र नंदिनी, अलादीन, नाम तो सुना होगा जैसे शोज में काम किया। बॉलीवुड में उन्होंने मर्दानी और टीको वेज शेरू में परफॉर्म किया। अब वो अपनी अपकमिंग फिल्म लव इन वियतनाम में दिखेंगी, जिसमें शांतनु महेश्वरी, राज बब्बर और फरीदा जलाल भी होंगे। ये फिल्म एक टर्किश नॉवेल मडोना इन फर कोट पर लूजली बेस्ड है। अवनीत की ये बात उनके फैंस के लिए एक क्लियर मैसेज है। उनके ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे सिर्फ टाइम, सेल्फ केयर और नेचुरल चेंजेस है, न कि प्लास्टिक सर्जरी। पूजा हेगड़े ने एक रीसेंट इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है कि उन्हें सोशल मीडिया पर टारगेट किया गया और ट्रोल्स के पीछे लोग पैसा खर्च कर रहे थे। पूजा ने बताया कि एक वक्त पर उनकी मीम्स और ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। जब उन्होंने अपनी टीम से इस पर इन्वेस्टिगेशन करने को कहा तो सच सुन के वो हिल गई। मीम पेजेस से बात करने के बाद पता चला कि ट्रोल्स एक्चुअली पैसे लेके उनके अगेंस्ट फेक कंटेंट फैला रहे हैं। उन्होंने बताया
बताया कि उन्हें जब ये बात पता चली तो उनके पेरेंट्स भी काफी डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर लोग उन्हें नीचे खींच रहे हैं इसका मतलब वो उनसे ऊपर है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग उनसे ट्रोल ना करने के लिए भी पैसे मांग रहे थे। मीम पेजेस ने सीधा कहा कि अगर वो ट्रोलिंग रोकना चाहे या किसी और को ट्रोल करना चाहे तो पैसा देना होगा। ये सब सुन के उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है। पूजा का कहना है कि पेड बॉट्स और फेक प्रोफाइल्स इन सब को और बढ़ावा देते हैं। काम की बात करें तो पूजा की लास्ट फिल्म देवा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। अब वो है जवानी तो इश्क होना है में वरुण धवन के साथ नजर आएंगी। ट्रोल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पूजा अपना काम फोकस के साथ कर रही है। श्रद्धा कपूर ने स्त्री 2 के रिलीज के बाद एक वायरल फैन थियोरी पर अपनी एपिक रिएक्शन दी, जिसमें लोग उन्हें पूरे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का असली विलन बोल रहे हैं। एक फैन ने थियोरी दी थी कि श्रद्धा का कैरेक्टर विकी को यूज करके अपनी शैतानियां बढ़ा रही है और एंड में पूरी दुनिया को टेक ओवर करेगी। इस पर श्रद्धा ने अपनी आइकॉनिक स्टाइल में जवाब दिया, क्योंकि वो शक्ति कपूर की बेटी है ना। ये लाइन सुन के फैंस को क्राइम मास्टर गोगो की याद आ गई और पूरा इंटरनेट हंस पड़ा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक और थियोरी वायरल हो रही है कि श्रद्धा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की हर फिल्म का हिस्सा होगी, जिसमें थामा और शक्तिशालिनी, जो कि आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदना स्टारर है, भेड़िया 2, चामुंडा, स्त्री 3, महामुंजा, पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध शामिल है। फैंस का मानना है कि श्रद्धा का कैरेक्टर सीक्रेटली हर स्टोरी को कंट्रोल कर रहा है और हर फिल्म के क्लाइमैक्स में उसका असली प्लान रिवील होगा। श्रद्धा ने भी इस थियोरी को एंटरटेन करते हुए बोला, आइडिया बहुत अच्छा है, मजा आएगा। अब ये थियोरी सच होती है या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन फैंस ऑलरेडी श्रद्धा को एक डार्क और पावरफुल रोल में देखने के लिए सुपर एक्साइटेड है। वैसे भी शक्ति कपूर की बेटी अगर विलन बनी तो क्राइम मास्टर गोगो की लेगेसी को कौन रोक सकता है। प्लस श्रद्धा के फैंस को उनका ये क्वर्की और मिस्टीरियस अंदाज बहुत पसंद आता है, जो उनकी पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा रहा है।